हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम हिंदी में डीएनए अंगुली छापी कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है या डीएनए अंगुली छापी क्या होती है, इसको हम विस्तार से हिंदी में समझेंगे। देखिए, डीएनए अंगुली छापी के जो पिता हैं एलेक्स जेफरी हैं, जो कि अमेरिकन हैं, लेकिन भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता हैं उनका नाम डॉक्टर लाल जी सिंह है। तो ये जो नाम है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि डीएनए अंगुली छापी के पिता जो कि अमेरिकन है उनका नाम क्या है, एलेक्स जेफरी है। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता हैं डॉक्टर लालजी सिंह। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि सभी मनुष्यों में 99.9% डीएनए एक समान होता है, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं उनमें 99.9% जो डीएनए होता है वो बिल्कुल समान होता है, लेकिन 0.1% डीएनए अलग अलग होता है। सभी मनुष्यों में 0.1% डीएनए भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि 0.1% डीएनए जो होता है, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कोई अपराधी है या कोई चोर है। इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं 0.1% डीएनए से। ओके, अभी हम आपको डिटेल से समझाएंगे। जब हम इसके उपयोग समझेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या उपयोग होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अभी यहाँ पर समझिए कि मानव जीनोम जो होता है, मानव का पूरा जीनोम होता है, उसमें 3 × 10⁻⁹ 4 युग्म, जिसे हम बेस पेयर कहते हैं। और सिर्फ अंतर क्या होता है, 0.1% डीएनए का अंतर होता है, यानी कि 0.1% 4 युग्म का अंतर होता है। जब हम देखते हैं 3 × 10⁻⁹ का 0.1% जब हम निकालते हैं, यानी कि 3 × 10⁻⁹ 4 युग्म है, इसमें से जब हम 0.1% डीएनए जब निकाल लेते हैं तो कितने 4 युग्म बचते हैं, 3 × 10⁶ बेस पेयर, यानी कि 4 युग्म बचते हैं। और ये जो 4 युग्म हैं 0.1% डीएनए ही है। तो ये क्या होता है, सभी मनुष्यों में अलग अलग होता है। अभी मैंने आपको बताया 0.1% डीएनए सभी मनुष्यों में अलग अलग होता है। तो इसी माध्यम से मानव का जीनोम 3 × 10⁻⁹ 4 युग्म का होता है। जब इसमें से हम 0.1% डीएनए निकाल देते हैं तो इतना बचता है, और ये क्या कहलाता है, सभी मनुष्यों में अलग अलग ये होता है। और इसे हम सैटेलाइट डीएनए बोल सकते हैं, इसे आप हिंदी में भी सैटेलाइट ही कहेंगे। और ये पुनरावृत्त डीएनए होता है, जिसे हम इंग्लिश में रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। और ये डीएनए जो होता है फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, यानी कि ये डीएनए ही फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। इसी बेस पेयर यानी कि 4 युग्म से हम पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति चोर है या डाकू है, किसका कत्ल करके आया है, वो सब कुछ पता लग जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। अब यहाँ पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण देखेंगे, यानी कि स्टेप देखेंगे किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले डीएनए का विलगन करेंगे, यानी कि जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ से हम क्या लेंगे, उस चाकू को लेंगे, यानी कि जिस चाकू से मारा है उसको सफ़ेद रुमाल से पकड़ लेंगे, यानी कि कोई सा भी रुमाल हो सकता है, उसको पकड़ लेंगे। और फिर बाद में हम लैब में ले जाएंगे और उसमें से जो फिंगर हैं उसमें से डीएनए का विलगन करेंगे, यानी कि डीएनए को निकालेंगे। फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डीएनए का हम पाचन करेंगे। और फिर बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण करेंगे, यानी कि बहुत सारे डीएनए होंगे तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को अलग अलग करेंगे। ओके। और फिर बाद में पृथक्कृत डीएनए, यानी कि जो हमने अभी डीएनए खंडों को अलग अलग किया था, अब हम क्या करेंगे, संश्लेषित झिल्ली जैसे नाइट्रोसेलुलोस या आप बोल सकते हैं नाइलॉन पर स्थानांतरण करेंगे, यानी कि जो हमने डीएनए खंडों को अलग अलग किया था उसको हम क्या करेंगे, संश्लेषित झिल्ली जो होती है जिसे हम नाइट्रोसेलुलोस या नाइलॉन बोलते हैं, इस पर हम डालेंगे, जिसे हम इस प्रक्रिया को हम ब्लॉटिंग कहते हैं, ब्लॉटिंग। ओके। और अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, यानी कि इसके बाद हम क्या करेंगे, चिन्हित यानी कि मार्किंग बीएनटीआर प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण कराएंगे, यानी कि हाइब्रिड कराएंगे। जब हम बीएनटीआर प्रोब के द्वारा उसका उपयोग करके जब डीएनए खंडों का हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, यानी कि हाइब्रिड कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। और फिर बाद में क्या होगा, स्विकर्णी चित्रण, यानी कि एक्सरे द्वारा संकरित डीएनए जो हमने हाइब्रिड कराए थे वो हाइब्रिड डीएनए खंडों का पता लगाना, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, एक्सरे के माध्यम से संकरित डीएनए खंडों को हम पता करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, इसके उपयोग देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या उपयोग होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग होते हैं।
देखिए, आनुवांशिक बीमारियों की पहचान एवं उनसे संबंधित चिकित्सकीय कार्यों के लिए करते हैं। यानी कि आनुवांशिक बीमारियां क्या होती हैं, जो माता पिता से संतानों में आती हैं। तो उन आनुवांशिक बीमारियों की पहचान करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि आनुवांशिक जो बीमारियाँ होती हैं माता पिता से बच्चों में जाती हैं, उन्हें हम आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। तो माता पिता से हम डीएनए को निकालेंगे और बच्चे के डीएनए को निकालेंगे और दोनों को मैच कराएंगे कि ये जो बीमारी है वो माता पिता से आई है या नहीं आई है। तो इसे हम आनुवांशिक बीमारी यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से आनुवांशिक बीमारी का पहचान करते हैं या पता लगाते हैं। और भी चिकित्सकीय कार्यों के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट, बच्चे के वास्तविक माता पिता की पहचान करने में उपयोगी है। यानी कि यदि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यदि किसी का बच्चा खो जाता है कहीं पर, तो क्या होता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर बाद में जब उसके माता पिता लेने आते हैं, फिर बाद में उस असलियत का पता करने के लिए कि उसके माता पिता यही वाले हैं या कोई दूसरे हैं, तो इसको पता करने के लिए हम माता पिता का डीएनए निकालते हैं और बच्चे का डीएनए निकालते हैं और उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पता लगा सकते हैं कि उसके वास्तविक माता पिता ये हैं या कोई दूसरे। तो इस प्रकार से हम ये दूसरा उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट, आपराधिक गतिविधियों से संबंधित गुत्थियों को सुलझाने के लिए। तो क्या होता है कि आपराधिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, यदि कहीं पर मर्डर हो गया है, चाकू से मारा गया है, तो चाकू को हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े से पकड़ते हैं और लैब में ले जाते हैं और जो भी जिस पर आपको शक हो रहा है कि इन्होंने मर्डर किया है तो उनको भी बुलाते हैं और उस चाकू में जो भी फिंगर लगे हुए हैं उससे हम डीएनए निकालते हैं और फिर उस डीएनए को निकाल कर फिर बाद में हम क्या करते हैं, फिर हम उन व्यक्तियों का डीएनए निकालते हैं जिस पर आपको शक हो रहा है, उनका डीएनए निकाल कर हम दोनों को मैच कराते हैं। यदि मैच कर जाता है चाकू से तो समझ जाइए कि वो अपराधी है, यदि नहीं मैच करता है तो यानी कि वो अपराधी नहीं है। तो ये गुत्थियां जो सुलझाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, दुर्घटना के दौरान शवों की पहचान करने के लिए आप समझ ही चुके हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर विश्व में प्रजातियों के भौगोलिक वितरण का पता लगाने में उपयोगी है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ये उपयोग हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।